बहुत बहुत धन्यवाद जिलाध्यक्ष जी का। अब हमारे सब बूथ अध्यक्ष यहाँ बता रहे हैं, उनकी बड़ी इच्छा थी कि मुख्यमंत्री जी का एक बड़ी माला के स्वागत करने वाला था, स्वागत करें। अब मैं बिना किसी औपचारिकता के जिनको सुनने के लिए आप सब यहाँ काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भजनलाल जी से निवेदन करूंगा कि हम सब कार्यकर्ताओं का आगे बढ़ाकर मार्गदर्शन करें। माननीय मुख्यमंत्री बोलिए भारत माता की जय। भैया किशनगढ़ वाली आवाज तो नहीं है? बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज के इस कार्यक्रम में हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और किसान बोर्ड के अध्यक्ष माननीय CR चौधरी साहब, हमारे यहाँ के जिला अध्यक्ष भाई रमेश जी सोनी साहब, यहाँ के प्रभारी सम्मानीय बीरमदेव सिंह जी, हमारे विधायक वीरेंद्र सिंह जी कानावत साहब, अजमेर ग्रामीण के जिला अध्यक्ष देवी शंकर जी बुचड़ा साहब, सभापति दिनेश सिंह जी राठौड़ साहब, विधानसभा के प्रभारी केवल प्रकाश कृष्णानी जी, विधानसभा संयोजक किशन गोपाल जी, मंच पर विराजमान सभी हमारे नेतागण और मेरे सामने बैठे वो सभी कार्यकर्ता, चाहे वो जिले के पदाधिकारी हों या मंडल के पदाधिकारी हों या मोर्चों के पदाधिकारी हों या शक्ति केंद्र के संयोजक हों या मेरे बूथों के अध्यक्ष हों, ऐसे सभी मेरे कार्यकर्ता भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमन करता हूं, वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मुझे पता है, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि राजस्थान में आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े बहुमत के साथ बनाई। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, ये प्रेस वाले हो गया काम आपका, क्योंकि संगठन की बैठक है, थोड़ा करीब सभी पत्रकार बंधु से निवेदन करूंगा कि उनका फोटो सेशन हो गया तो कृपया बाहर जलपान की व्यवस्था है, सभी पधारें और जलपान करें। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, आप वो कार्यकर्ता हैं जिनकी आप अपने अपने क्षेत्रों में एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी के रूप में आपकी पहचान है। आप वो कार्यकर्ता हैं जो पार्टी के विचार को, पार्टी के काम को, पार्टी की योजनाओं को बढ़ाने का काम करते हैं। आप वो कार्यकर्ता हैं जो पार्टी में नए लोगों को प्रवेश दिलाते हुए हमारी पार्टी को मजबूत करने का काम करते हैं। आज लगातार मेरी शाम तक लगभग 5-6 मीटिंगें हैं, सभाएं हैं, इसलिए थोड़ा सा मैंने जल्दी स्वयं ही मैंने बाइक लिया कि आगे लेट हो रहे हैं, आगे कार्यक्रम है और आपको पता है कि 2 दिन हमारे बीच में है, बाकी तो फिर चुनाव है। मैं सिर्फ आपसे इतना निवेदन करने के लिए आया हूं, और वो भी इसलिए करने आया हूं कि आप सभी लोग जानते हैं और मुझे विश्वास है मेरे से ज्यादा जानते हैं, आपने एक नहीं कई चुनाव लड़ा दिए, आपने ऐतिहासिक जीत भी दर्ज कराई है। लेकिन मैं तो सिर्फ इतना करना चाहता हूं कि जब गाड़ी होती है और गाड़ी खड़ी रहती है या चलती है तो शीशा होता है ना, उस पर धूल मिट्टी आ जाती है तो हमको धुंधला दिखने लगता है। सिर्फ हम उसको एक बार शीशे को अगर पहुंच दें तो बिल्कुल वो साफ दिखाई देता है, साफ दिखाई देता है।
मैं आपसे इतना आग्रह करने के लिए आया हूं मित्रों कि इस देश के अंदर अगर कोई राजनीतिक दल है जो जनता की संवेदनाओं में रहता है, अपनी संस्कृति अपने विचार में रहता है, जो लोग सोचते हैं जैसा आप करते हैं, अगर वो कोई राजनीतिक दल देश के अंदर है तो वो भारतीय जनता पार्टी। और हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं, क्योंकि हम सहमत हैं हमारे विचार से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी संस्कृति अपने विचार के लिए काम करती है, अंत्योदय के लिए काम करती है। हमारे जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है हम उसके लिए काम करते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जैसे कि एक बालक होता है, पढ़ाई करता है, जुलाई में जब उसका स्कूल खुलता है तो बस स्कूल पढ़ने जाता है, आके फिर खेलने का काम रहता है। घर वाले भी ध्यान नहीं देते, जुलाई के महीने कोई बात नहीं, स्कूल से आ गए, हाँ आ गए, बैठो बैठो खाना खाइए, बैठिए, सो जाइए, तो वो भी अपने आराम से। लेकिन जैसे जैसे उसको 1-2 महीने होते हैं, अगस्त का महीना आता है, फिर प्रथम टेस्ट जब उसका होता है और जब उसमें नंबर आते हैं तो घर वाले मार्कशीट देखते हैं तो वो चिंतित रहते हैं। अच्छे आते हैं तो शाबाशी देते हैं, लेकिन आते हैं तो माता बहनें भी चिंता करती हैं। अच्छा अभी खेलना कूदना बंद करो, पढ़ाई पर ध्यान दो। शाम को बैठाते हैं, पढ़ाते नहीं पढ़ी, आप 2 घंटे पढ़िए, उसके बाद आपको खाना मिलेगा, कहती है ना माता बहन। अब 2 घंटे पढ़िए, होमवर्क करिए, पूरा स्कूल का होमवर्क नहीं किया, फिर बताइए, चेक कराइए, कहते कि नहीं कहते? फिर कहते हैं तो 1-3 महीने में निकलते हैं, दूसरा तीसरा टेस्ट होता है, अच्छा इस विषय में कम नंबर आए, अच्छा क्या करना है, ट्यूशन लगवा जाता है। तो जब वो आते हैं तो कहते हैं ना, अच्छा थोड़ा कमजोरी है, तो उस कमजोरी को भी दूर करना पड़ता है। मित्रों मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जब पेपर आते हैं तो उस बच्चे की स्थिति देखिए। पहले तो माता जी, पिताजी, भाई बहन जगाते थे, लेकिन अब वो क्या कहता है, जैसे पेपर आते हैं, माता जी मेरे को जगा देना, इतने बजे मुझे पढ़ाई करनी है, इतने बजे मुझे ट्यूशन जाना है। और जब आप जगाने जाते हैं तो आपको वो जगा हुआ मिलता है, उसको चिंता ये होती है कहीं मैं सोता नहीं रह जाए, लेकिन उसकी चिंता उसको जगा देती है, वो जगता रहता है, पढ़ाई करता रहता है। मित्रों मैं यही कहना चाहता हूं, हम सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं की जब ये चुनाव आता है तो ये हमारी भी परीक्षा है, हमारी परीक्षा। हम कोई भी दायित्व देते हैं, चाहे जनप्रतिनिधि के रूप में देते हैं, चाहे किसी पदाधिकारी के रूप में देते हैं, और उस पदाधिकारी की श्रेणी है, जनप्रतिनिधि की श्रेणी है। चाहे हम जिले का बनाए, मंडल का बनाए, शक्ति केंद्र का बनाए, बूथ का बनाए। आप मेरे को एक बात बताइए, जब आपको पार्षदों का टिकट देते हैं या पदाधिकारी बनाते हैं तो एक वही व्यक्ति होता है कि और भी होते हैं? जब बनाते हैं तो वही होता है कि और भी होते हैं? 1, 2, 4, 6 होते हैं क्या लाइन में? हैं? सुना नहीं मैंने, होते हैं क्या? होते हैं। तो लेकिन दायित्व मिलता है तो कोई सोच समझ करके मिलता है। जब होते हैं 4-6 लोग हैं, 5 हैं, 4 हैं, तो उनमें से एक कोई मिलता है ना दायित्व। तो अब टिकट मांगते हैं तो उसमें एक कोई मिलता है ना, 8 भी होते हैं, 7 भी होते हैं। तो इसका मतलब वो अयोग्य जो जिनको नहीं दिया हमने, ऐसा तो नहीं है। लेकिन इतना है कि जिस पर पार्टी ने विश्वास किया है, चाहे जनप्रतिनिधि के रूप में किया है, चाहे पदाधिकारी के रूप में किया है, तो उसका दायित्व होता है कि नहीं होता है? कि जिस काम के लिए बना है उस काम को उसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए।
तो मैं आपको वही ध्यान दिलाने के लिए आया। मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमको वो जो दायित्व मिला है, उस दायित्व को हम निर्वहन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम भाजपा के अंदर हैं, लेकिन भाजपा का काम कितना कर रहे हैं, हम समय कितना निकाल रहे हैं। आप आंकलन करिए, हमने कितने लोगों से संपर्क किया है। हमारा जो काम है, मंडल अध्यक्ष का कितना काम है कि मंडल अध्यक्ष को उन सबको बातचीत करनी चाहिए। मंडल के पदाधिकारी ऐसे नहीं होते हैं, फिर तो पदाधिकारी बना ही क्यों, एक मंडल अध्यक्ष ही होता है। पदाधिकारी इसलिए बनाते हैं कि उनके सहयोग में काम करें, काम में हिस्सा ले, बांटे। उन पदाधिकारियों को भी कोई ना कोई शक्ति केंद्र मिला होगा। हमारे यहाँ काम का निर्धारण बहुत अच्छा है। ये दूसरे राजनीतिक दल में आपको ये निर्धारण नहीं मिलेगा। हम कहते हैं ना, चुनाव के दिन एक दिन पहले कहते हैं भैया सुबह 4:30 पौने 5 बजे जागरण होना चाहिए। जिला अध्यक्ष हमारे कहते हैं हम सभी मंडल अध्यक्षों को, जिले का अध्यक्ष प्रभारी वो बांट लेते हैं कि इन मंडलों को तो मुझे फोन करना है। मंडल अध्यक्ष जी कहते हैं कि मेरे को 3 महामंत्री होते हैं, महामंत्री और उपाध्यक्षों को फोन करना है। उपाध्यक्ष